एक साधारण सा व्यक्ति जो कि किसान था, पहाड़ों की गुफाओं में अपने शत्रुओं से डरा हुआ और उनसे छिप कर रहता था। लेकिन उस डरपोक व्यक्ति ने 300 योद्धाओं के साथ मिलकर 1,35,000 मिधानियों पर विजय प्राप्त की। आज हम उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसे परमेश्वर ने एक डरपोक व्यक्ति से शूरवीर सुरमा बना दिया। यह कहानी उन दिनों की है जब इजराइलियों का कोई राजा नहीं था। इजरायली लोग परमेश्वर से दूर हो गए और मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष के लिए रखा और मिधानी इजरायलियों पर प्रबल होते गए। मिधानियों के डर के कारण इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों में छिपकर रहने लगे थे। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मिधानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके भूमि की सारी उपज नष्ट कर डालते थे और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल छोड़ते थे, क्योंकि वह अपने परिवार और पशुओं को साथ लिए हुए चढ़ाई करते थे और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत थे। वह देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे और मिधानी के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा परमेश्वर ने उनके पास एक दूत भेजा। दूत ने इजरायली लोगों से यह कहा कि तुम मिस्र में दास थे, मैंने तुम लोगों को स्वतंत्र किया और मैं उस देश से तुम्हें बाहर लाया। मैंने मिस्र के शक्तिशाली लोगों से तुम्हारी रक्षा की और कनान के लोगों ने तुमको कष्ट दिया, इसलिए मैंने तुम्हारी फिर रक्षा की। मैंने उन लोगों से उनका देश छुड़वाया और मैंने उनका देश तुम्हें दे दिया। तब मैंने तुमसे कहा, मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो और उनके देवता का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। उसी समय यहोवा का दूत योआश के घर के पास एक बांज के पेड़ के नीचे आया। बांज का पेड़ योआश का ही था और उसका पुत्र गिदोन था। हमारी इस कहानी का शूरवीर सुरमा गिदोन ही है। गिदोन शब्द का अर्थ ही महान योद्धा होता है। गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था ताकि मिधानी लोग उसे देख ना सकें। जब वह गेहूं झाड़ ही रहा था तब उसको यहोवा के एक दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे साथ है। तभी गिदोन ने हैरान होकर उस स्वर्गदूत से कहा, यदि यहोवा हमारे साथ होता तो हम पर ये सब विपत्तियां क्यों पड़ी हैं? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया है? किंतु अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। और हमारे पूर्वज के चमत्कार कहाँ हैं? तब यहोवा ने उसकी ओर दृष्टि करके कहा, अपना यही विश्वास रख, तू इजराइल को मिधानियों से छुड़ाएगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, मेरी विनती सुन, मैं इजराइलियों को कैसे छुड़ाऊंगा? देख, मेरा कुल मनशे के परिवार में सबसे कमज़ोर है और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे साथ रहूँगा, इसीलिए तुम मिधानियों को ऐसा मार लोगे जैसा तुम सिर्फ एक मनुष्य को मार रहे हो। फिर गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई प्रमाण दिखा कि
तू ही मुझसे बात कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास आकर अपनी भेंट तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जाना। स्वर्गदूत ने कहा, मैं तेरे आने तक यहीं ठहरा रहूँगा। इसके बाद गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदा की अख़मीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बाज के पेड़ के नीचे ले जाकर रख दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पे रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटी को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गईं। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि यह यहोवा का दूत है, तब गिदोन डर गया और कहने लगा, हे प्रभु, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। तभी यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और पाक है। यदि कोई परमेश्वर को देख लेता था तो वह मर जाता था। इसी कारण गिदोन घबरा गया था। तब गिदोन ने वहाँ पर यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेरियों के ओपरा में बनी है। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा कि वह अपने पिता के घर की वेदी और अशेरा की मूर्ति को तोड़ दे। तब गिदोन ने अपने संग 10 लोगों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु उसने अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के कारण वह काम दिन में ना कर सका। इसलिए रात के अंधेरे में जाकर वह वेदी और मूर्तियां तोड़ दी। जब सुबह लोग जागे तो वे बहुत क्रोधित हुए और गिदोन को मारने की बात करने लगे। गिदोन के पिता योआश ने कहा, अगर वह वास्तव में देवता है तो वह अपनी रक्षा कर लेंगे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यरुब्बाल रखा, क्योंकि उस दिन गिदोन ने अशेरा और बाल की मूर्तियां तोड़ दी थी। इसके बाद समय बीतता गया। मिधानी, अमालेकी और पूर्वी लोगों ने मिलकर फिर से इजराइलियों पर चढ़ाई की। उन्होंने अपनी सारी सेनाएं इकट्ठी की और यरदन नदी के पार इजराइल की तराई में डेरा डाला। जब उन्होंने मिधानी, अमालेकी और पूर्वी लोगों को इजराइल के ऊपर चढ़ाई करते हुए देखा, तब गिदोन समझ गया कि युद्ध का समय आ पहुंचा है। परंतु उसके मन में अब भी थोड़ा भय और संदेह था और उसने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ की खाल की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए तो मैं जान लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार इजराइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब वह सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ता है, तब एक कटोरा भर गया। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूँगा, अर्थात केवल ऊन सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उसी रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। तब गिदोन अपने साथियों के साथ सुबह उठा और उसे पूरा विश्वास हो गया था कि परमेश्वर उसके साथ है। फिर गिदोन ने सब इजराइलियों को बुलाया और कुल 32,000 योद्धा मिधानी से लड़ने के लिए इकट्ठे हुए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यह बहुत ज़्यादा हैं, ताकि लोग यह ना कहें
कि हमने अपनी ताकत से युद्ध जीता है। उनसे कहो, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर अपने घर चला जाए। तब उसमें से 22,000 पुरुष चले गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें नदी के पास नीचे ले चल, वहाँ मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा और जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँगा वह तेरे संग युद्ध में जाएंगे। इसलिए गिदोन लोगों को नदी के पास ले गया। उस नदी के पास यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते के समान जीभ से चपड़ चपड़ करके पानी पिए उनको अलग रख, और वैसे ही जितने घुटने टेक कर पानी पिए, जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया, उनकी तो गिनती 300 ठहरी और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तभी यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पानी पीने वाले के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिधानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और सब लोग अपने अपने घर लौट जाएं। यहाँ पर एक सवाल आपके मन में शायद आया होगा कि परमेश्वर ने उन 300 लोगों को ही क्यों चुना, जो पानी को हाथ में लेकर के चपड़ चपड़ करके पी रहे थे। जब गिदोन ने अपने सैनिकों को पानी पीने के लिए नदी के पास भेजा तो वे 2 प्रकार के निकले। पहले कुछ लोग घुटने टेक कर झुक गए और नदी में मुंह लगाकर सीधा पानी पीने लगे। इसका मतलब है कि वे पानी में पूरा झुक गए और अपने चारों ओर की स्थिति को नहीं देख पा रहे थे। यह तरीका दिखाता है सिर्फ पानी पीने में ध्यान था। दूसरे कुछ लोग अपने हाथ में पानी भरकर मुंह तक लाए और फिर पी रहे थे। इसका मतलब है उन्होंने घुटनों से टेक लगाकर झुके, लेकिन उन्होंने पानी अपने हाथों में लेकर के फिर मुंह से पिया। वे पानी पीते समय भी चारों ओर देख पा रहे थे, यानी सावधान और चौकस थे। तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन का सामान लिया और अपने अपने नरसिंगे लिए, क्योंकि मिधानियों की छावनी उनके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात यहोवा ने उनसे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर, क्योंकि मैं यहोवा उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। परंतु यदि तुझे चढ़ाई करते समय डर लगे तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं। इसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। मिधानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग जो टिड्डियों के समान बहुत थे, तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊँट बालू के किनके के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहाँ आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न बता रहा था कि मैंने सपना देखा, एक जौ की रोटी हमारे शिवरी में लुढ़की और तंबू गिरा दिया। तब दूसरे सैनिक ने कहा, यह गिदोन की तलवार है, परमेश्वर ने हमें उसके हाथ में सौंप दिया है। उस स्वप्न का फल सुनकर गिदोन ने परमेश्वर को दंडवत किया और इजराइल की छावनी में लौटकर कहा, यहोवा ने मिधानियों को हमारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और एक खाली घड़ा और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर गिदोन ने कहा, मुझे देखो और वैसा ही करना। आधी रात को गिदोन और उसके साथी तुरही बजाने लगे, घड़े फोड़ने लगे और मशाले लहराने लगे। इसके बाद जब गिदोन और उसके सारे साथी चिल्लाए, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, तब मिधानियों में भगदड़ मच गई और सारे सैनिक एक दूसरे से बदल गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि उनका सैनिक कौन है और मिधानी एक दूसरे को ही आपस में मारने लगे। और इस प्रकार उन 300 सैनिक और सूरवीर सुरमा गिदोन द्वारा परमेश्वर ने उनको जीत दिलाई और सभी इजरायली बहुत खुश हुए। तब इजराइल के लोगों ने गिदोन से कहने लगे,
तू हमारे ऊपर प्रभुता कर। तू और तेरा पुत्र और तेरा पोता भी हमारे ऊपर प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता ना करूँगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा। यहोवा परमेश्वर ही तुम्हारे ऊपर आप प्रभुता करेगा। गिदोन की कहानी से हमें सीख मिलती है कि जब हम अपने आप को छोटा और निर्बल समझते हैं, तब परमेश्वर हमसे कहता है, मत डर, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। यदि आप अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ आज से आपके जीवन में काम करना शुरू करेगी। बस आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है और उसका अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। अब आपसे एक सवाल है कि गिदोन को परमेश्वर शूरवीर सुरमा कहते हैं, लेकिन क्या आप उसका कोई और नाम बता सकते हैं जो हमारी कहानी में गिदोन का नाम लिया गया है? परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।